नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। मेरठ क्रांति धरा है और यहाँ पर तमाम तरह के इनोवेशन समय समय पर होते रहे हैं। एक ऐसी इनोवेशन जो बच्चों को लेकर के काफ़ी उत्साहित करेगी और बच्चे हमेशा शायद उस तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं जहाँ पर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है और प्रैक्टिकल रूप से उन्हें खेलने को मौका मिलता है। भारत सरकार ने जो अभी शिक्षा पद्धति में बदलाव किया है उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व की गई हैं जिसमें बच्चों का जो बुकिश नॉलेज है, जो किताबों का बर्डन है, उसको कम किया जा सके और उनको खेल से ज़्यादा जोड़ा जा सके। कुछ इन्हीं चीज़ों को मिक्सअप करते हुए एक नया आइडिया मेरठ में पहली बार संजीव शर्मा जी ने लॉन्च किया है। हमारे साथ संजीव शर्मा जी मौजूद हैं और मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर ये पूरी तकनीकी क्या है और इसमें बच्चे किस तरह से इन्वॉल्व होंगे, कैसे वो इसको प्ले करेंगे और कैसे खेल खेल में अपनी चीज़ों को, अपने दिमाग को शार्प करेंगे। सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आखिर ये पूरी तकनीकी है क्या और इसमें बच्चे कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि ये मुझे ख्याल क्यों आया। कोरोना के अंदर हमने देखा कि बच्चे जो हैं वो घर के तालों के अंदर बंद होकर रह गए, बड़े बंद होकर रह गए, स्कूल बंद हो गए, बच्चों की एजुकेशन ठप हो गई। तो उस आधार पर मेरे मन में ये आया कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि जो बच्चे घर पर जो है वो लर्निंग कर सकें, जिसमें टीचर भी ना हो और तब भी वो सीख सकें। तो फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, स्कूल एट होम विदाउट बुक। तो मैंने सारे कोर्स करिकुलम को टॉयज़ के अंदर चेंज कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 300 के करीब टॉयज़ यहाँ रखे हुए हैं और ये 300 के 300 टॉयज़ इस प्रकार हैं कि हर बच्चे को एक विशेष तरीके से लर्न कराना सिखाएंगे, चीज़ों को समझना सिखाएंगे और बच्चा ना केवल उन्हें याद करेगा बल्कि उसे ये महसूस भी नहीं होगा कि उससे कोई काम लिया जा रहा है। वो तो बार बार बस केवल खेल रहा है और खेलते खेलते वो देख रहे हैं आप कि वो बहुत सारी चीज़ों को बड़ी आसानी से और तेज़ी से सीख लेता है। सारी की सारी एजुकेशन जो किताबों पर आधारित थी, कॉपियों पर आधारित थी, बार बार बच्चे को बर्डन दिया जाता था, वो सारा का सारा मैंने इसमें से हटा दिया है। अच्छा, तो ये इस कॉन्सेप्ट को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं पहले भी आपने की थी और बहुत बार ये बताने की कोशिश की थी कि अभी वो लॉन्च होने वाला है। अब इसको आपने मूर्ति रूप दिया है, तो आखिर इसमें जो है आपको क्या लगता है कि जो बच्चे हैं वो किस तरह से इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनको इन्वॉल्व करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा बहुत ब्रीफली आप बताइए। जैसे कि मैंने बात की है कि इसमें हमने किताब और कॉपियाँ कोई भी चीज़ नहीं रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने राइटिंग के 8 से ज़्यादा मेथड इसमें यूज़ किए हैं। तो यानी कि राइटिंग के इम्प्रूवमेंट के बिना कॉपी के 8 मेथड आप समझिएगा, जिसमें कहीं भी कॉपी का जिक्र नहीं है। और ये बच्चे को ऐसा लगता है कि वो खेल रहा है और खेलने के बाद उसमें बार बार अभ्यास करता है तो वो सीख लेता है। जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि बच्चा किस प्रकार सीखेगा, किस प्रकार की तो बात ही नहीं है। बच्चा उसे बार बार अपने आप ही यूज़ कर रहा है और जैसे यूज़ करेगा वो वैसे उसका रिपीटेशन होगा, वैसी उसकी लर्निंग होगी, वैसे ही वो उसका 100% दिमाग में चली जाती है। हमने किसी भी चीज़ को याद कराने के लिए, समझाने के लिए और उसके दिमाग को, उस पार्ट को एक्टिवेट करने के लिए जहाँ उस इन्फॉर्मेशन हो जाना चाहिए, किसी भी एक वस्तु के बारे में बात करूँ मैं या किसी एक कंटेंट के बारे में बात करूँ कि मुझे अगर अल्फ़ाबेट ही बच्चे को याद कराना है, छोटे बच्चे को, एक 2.5 साल के 2 साल के बच्चे को, तो वो मैं 8 से ज़्यादा मेथड से उसे यूज़ कराऊँगा। आप देखेंगे कि नंबर्स को मुझे याद कराने के लिए 10 से ज़्यादा मेथड मेरे पास मौजूद है। स्पेलिंग याद करने के मेरे पास 100 से ज़्यादा तरीके हैं, जिसमें कहीं कोई किताब नहीं है, कहीं उस पर प्रेशर नहीं है। वो सारे को सारी चीज़ों को मैंने टॉयज़ के रूप में चेंज किया है। आप देखेगा कि मैं अगर बच्चे को याद करा रहा हूँ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के नाम, तो आप देखिए कि बच्चा मेरा फास्ट तरीके से, कि जो बच्चा 6-6 महीने में नहीं सीखता, मेरा बच्चा जो है वो स्टूडेंट मेरा जो मेरे कोर्स को यूज़ कर रहा है वो 3-3 दिन में सीख जाता है। तो सारी चीज़ों को गेम यानी कि खेलना और केवल खेलना। तो खेल खेल में और बार बार रिपीट करके इस पद्धति पर आधारित ये नई जो प्रणाली है, इसको मुझे उम्मीद है कि तमाम बच्चों के बीच में ये बहुत पॉपुलर होगा और बच्चे अगर एक बार यहाँ पर आ गए तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से जाने के लिए जल्दी वो घर जाने के लिए उत्साहित होंगे, बल्कि यहाँ आने के लिए उत्साहित होंगे। अभी तक क्या होता आया है कि स्कूल जाने के लिए बच्चों को ज़बरदस्ती उठाया जाता है सुबह के समय, उनको जाने के लिए एक टाइम पर निर्धारित करने के लिए माँ बाप उनके पीछे लगे रहते हैं। लेकिन अब शायद इस पद्धति से, चूँकि ये खेल पर आधारित है और रिपीटेशन पर है, तो बच्चों की जो हैबिट है वो बदलेगी। सर, अब दूसरी बात जो आती है उसमें ये आती है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इनोवेशन चाहते हैं। चूँकि इंडिया है, बहुत सारे लोग इसमें चाहते हैं कि कुछ नया हो, उनका बच्चा बहुत तेज़ बने, लेकिन
फाइनेंशियल पोजीशन पर आकर वो अटकते हैं। थोड़ी सी इसकी अगर बात कर लेते हैं कि आखिर जो बच्चा है वो सीख रहा है, उसके माँ बाप के लिए एक जो बाधा है, जो संशय है, उसको कैसे दूर करेंगे? हाँ, पहली बात मैं बता दूं कि हमने बहुत ही सस्ती फ़ीस पर इस चीज़ों को लॉन्च किया है कि एक गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चे को पढ़ाए। लेकिन चूँकि मिश्रा जी आपने इतनी शानदार बात पूछी है कि मेरा देश अभी इतना ज़्यादा समृद्ध नहीं है कि जहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी रोटी खाने की भी बात है, तो मैं आपके चैनल से माध्यम से एक बात बता दूं कि मैं एक बार को अमीर बच्चों को पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, लेकिन अगर मेरे पास कोई गरीब बच्चा आता है या कोई ऐसा माँ बाप आता है जो मेरे स्टूडेंट की, जो मेरा होने वाला स्टूडेंट है, मेरे टॉयज़ को यूज़ करने वाला स्टूडेंट है और फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो मैं आपसे वायदा करता हूँ कि उसे हर हालत में मैं पढ़ाऊँगा, चाहे वो एक पैसा भी फ़ीस ना दे, चाहे वो मेरे से डिस्काउंट ले या जैसा भी ले। मैं आज भी चाहता हूँ कि उन लोगों को पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत है जिनके पास साधन नहीं है। तो मैं आपसे ये वायदा करता हूँ, आपके चैनल से लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जिस पर मेरी फ़ीस नहीं भी है, और जिस पर मेरी फ़ीस है तो वो भी है। वैसे मैंने बहुत सस्ती फ़ीस रखी है, बहुत ही माइनर फ़ीस है, लगभग 1100 रुपये महीना में हम एक बच्चे को हर हफ्ते 2 टॉयज़ उनके घर पर ले जाकर देंगे और फिर हमारा ही आदमी उन्हें लेकर आएगा और बता कर आएगा इस टॉयज़ को ऐसे पढ़ाना है। तो एक हफ्ते में 2 टॉयज़, इस तरीके से महीने में 4 टॉयज़, 2 हफ्ते में 4 टॉयज़ और एक महीने में 8 टॉयज़, तो एक साल में 104 टॉयज़ बच्चे के पास जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, और एक ऐसे देश में जहाँ पर तमाम लोग अपनी स्टार्टअप्स को करते हैं, ये भी एक तरीके का स्टार्टअप मान सकते हैं हम, कि जहाँ पर लोग अपने फाइनेंस को लगा करके इस चीज़ को शुरू करते हैं और उनके मन में दूसरों के प्रति, जो हमारे देश के आर्थिक रूप से असमृद्ध लोग हैं, उनके प्रति इतनी बड़ी लालसा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से इसे शुरू किया है तो आगे जाकर ये और भी अच्छा मुकाम हासिल करेगा, और पूरी दुनिया को मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये खेल खेल में किसी चीज़ को सिखाने की विद्या शायद बहुत कम स्कूलों में देखने को मिलती है। आज भी आप देखते होंगे स्मार्ट क्लासेस चल रहे हैं और बच्चों को खेलने की तमाम चीज़ें स्कूलों में मिल रही हैं। एक और लास्ट पॉइंट पर आते हैं। अब इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए जो आपने प्लान निर्धारित किया है, उसके तहत आपको क्या लगता है कि अगले कुछ वर्षों में या कुछ महीनों में क्या आपने प्लान टारगेट किया हुआ है? मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने पिछले अभी कुछ दिनों से 2 महीने से इसे एक्सपेरिमेंटल तौर पर स्टार्ट किया था, तो हमें बहुत शानदार इसका रिस्पांस मिला। जो गार्जियंस हमने इससे जोड़े वो इतने खुश हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारा जो है वो बच्चा आकर हमें बताता है कि मैंने आज ये याद कर लिया है और मेरे से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। वो बार बार बच्चा जो है अपने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन के पास जाता है, माता पिता के पास जाता है, दादा दादी नाना नानी के पास जाता है। हर बार वो हमारे टॉयज़ को उन पेरेंट्स को बताता है कि मुझे ये समझ आ गया है, मैंने इसे लर्न कर लिया है। तो पेरेंट्स बहुत खुश हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले वर्ष के सेशन तक हम लोग 5000 से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लेंगे। और क्योंकि ये सब करिकुलम इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि बच्चे की क्लास का कोर्स ही है ये, और उस कोर्स के द्वारा जो है बच्चा इतना सीख लेता है कि उस एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सभी समस्याओं से हल हो जाएगा तो अधिकतम लोग हमसे जुड़ना शुरू करेंगे, और जल्द ही हमारे मेरठ में 10 से ज़्यादा सेंटर स्टार्ट हो जाएंगे। उम्मीद है कि दिवाली तक हमारे कई नए सेंटर खुल जाएंगे जहाँ पर ये सारी सुविधाएँ नियरेस्ट आपको मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये एक नया कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में रचेगा, बसेगा, और उनके बच्चों को हर तरह से, यानी एक तरीके से कैसे हैं, सर्वांगीण विकास के लिए मददगार होगा। रेडियो इंडिया के लिए मेरठ से त्रिनाथ मिश्रा। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करिए।